हम लोग अंग्रेजिया की तरफ जैसे देखेंगे ना, हम सब। नमस्कार, मैं विजेश कुमार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार गीता साइंस क्लासेज में। तो कैसे हैं जी आप सभी लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। फिर एक बार बताइए आप सभी लोग कैसे हैं और आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है। उसके बाद हम आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और आज हम लोग जो चीज पढ़ने वाले हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से सवाल बहुत बार पूछे गए हैं, तो आप एक बार जल्दी जल्दी से क्लास को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और बताइए कि क्या आप सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज आप तक ऊपर पहुंच रही है? यदि पहुंच रही है तो एक बार आप सभी लोग हमें लाल दिल वाला इमोजी भेज दीजिए ताकि हम ये समझ पाए कि आप मुझे सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, हाँ मेरे सभी प्यारे प्यारे छात्र, आज का ये जो सेशन है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर बार पूछे गए हैं, तो उम्मीद है कि इस बार भी पूछे जाएंगे, ठीक है। हाँ, इसलिए आ जाइए शुरुआत करते हैं, ज्यादा टाइम हम आप लोगों का नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है वंशागति का आणविक आधार, ठीक है। और ये बताइए क्या पढ़ने वाले हैं? ओपेरॉन और तब है मॉडल, है ना। एक मॉडल पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ओपेरॉन मॉडल। बताइए जी, ये नया नाम है आप लोगों के लिए? बोलिए। ये सर आज तक नया था, लेकिन अब नया थोड़ी रहेगा जी। अब तो इसका हम लोग पूरा पूरा एकदम एक एक पॉइंट निकाल करके, है ना, और समझ लेंगे। चलिए, तो स्टार्ट करें, हाँ या ना एक बार जल्दी से बता दीजिए। और हाँ बिल्कुल जी, गुड इवनिंग जी, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हाँ, कैसे हैं जी आप लोग? सर आप कैसे हैं? हम ठीक है जी, बेस्ट, अच्छे हैं, एकदम अच्छे हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन भी यहाँ हम लोगों को करना है, बट सबसे पहले हम लोग इसके बारे में तो पढ़ लें, पहले थ्योरी तो कर लें, तब पढ़ेंगे। आ जाइए, तो शुरुआत करते हैं मेरे सभी प्यारे प्यारे छात्र, हम देर नहीं करेंगे। कौन सा मॉडल है? तो बोलिएगा सर ओपेरॉन मॉडल है ना। तो ओपेरॉन जो है क्या है कि सर डीएनए का एक खंड होता है ना। ओपेरॉन क्या होता है? ओपेरॉन एक डीएनए का खंड होता है जिस पर बहुत सारे जीन व्यवस्थित होते हैं और सभी जीन सम्मिलित रूप से एक साथ मिल करके कार्य करते हैं, ठीक है। हाँ, और इसी चीज को एक मॉडल के रूप में एफ जैकब और जे मोनोद नामक वैज्ञानिक ने ना क्या किया, एक मॉडल बना दिया और उसी मॉडल का नाम आ गया ओपेरॉन मॉडल। ओपेरॉन को हिंदी में हम प्रचालक कहते हैं, तो कभी कभी जो है प्रचालक से नाम आ जाता है, पूछ लिया जाता है प्रचालक क्या है, ठीक है। इसीलिए ना मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग बुक को भी रीड किया कीजिए, कभी कभी पढ़ा कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि हमने आपको बताया ओपेरॉन, क्या बताया? हमने आपको बताया क्या चीज? हमने आपको बताया ओपेरॉन, ओपेरॉन, और मेरे प्यारे छात्र, है ना, आ गया प्रचालक के नाम से, है ना, प्रचालक, प्रचालक के नाम से दे दिया ना। तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा ना, आप कहिए सर नहीं होंगे ना। एक बार हम लोग अंग्रेजिया के तरफ जैसे देखेंगे ना, हम समझ जाएंगे कि ओ एक के बतिया है, दोनों में कोनो प्रचालक बोलिए, एक की बात है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? हाँ बिल्कुल। कभी भी ध्यान रखिएगा एग्जाम में जब आप बैठिएगा, ठीक है, तो एक बार आप हिंदी और एक तरफ आप अंग्रेजी के तरफ जरूर देखिएगा। अगर जिस जिस भी क्वेश्चन में थोड़ा भी आप लोगों को उलझन महसूस हो, ठीक है, आ जाइए। तो ओपेरॉन मॉडल सबसे पहले हम जानते हैं कि ओपेरॉन मॉडल क्या है। बोलिए, ओपेरॉन मॉडल हम स्टार्ट कर रहे हैं, बोलिएगा सर। एफ जैकब, क्या नाम है बाबू? एफ जैकब और जे मोनोद नामक वैज्ञानिक ने नामक वैज्ञानिक ने जीन नियंत्रण संबंधी जीन नियंत्रण संबंधी एक मॉडल दिया या मॉडल प्रस्तावित किया, और उसी को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं क्या चीज? ओपेरॉन मॉडल। यहाँ पर हम लिखते हैं, बहुत सारा चीज आपको बताएंगे, यहाँ पर छोटी छोटी बातें भी है, बहुत सारी इसमें टेक्निकल बातें भी है जिसको हमें जानना है, ठीक है। चलिए आ जाइए, हाँ बहुत बढ़िया। आइए यहाँ पर बात करते हैं, लिखेंगे कि सर एफ है जैकब, एफ है एफ है जैकब, एफ है जैकब, जैकब एवं एवं एफ है जैकब एवं जे मोनोद, जे जे मोनोद नामक, जे मोनोद जे मोनोद नामक जे मोनोद नामक वैज्ञानिक ने वैज्ञ
वैज्ञानिक जे किया कीजिए, कभी कभी पढ़ा कीजिए बहुते बार। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को प्रस्तावित किया, प्रस्तावित किया जिसे, प्रस्तावित किया जिसे, जिसे ओपेरॉन मॉडल कहते हैं। ओपे ओपेरॉन, ओपेरॉन मॉडल कहते हैं, ओपेरॉन मॉडल कहते हैं। समझ गए? ओपेरॉन मॉडल में आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, हाँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, आप लोगों को यहाँ पर इतना ही याद रखना है। ठीक है, कि ओपेरॉन मॉडल किसने दिया और ओपेरॉन मॉडल का काम क्या है। तो जीन नियंत्रण का काम है ना। जीन है, जीन नियंत्रण संबंधी मैंने लिख दिया है इसीलिए। तो जीन नियंत्रण, जीन नियंत्रण संबंधी जो मॉडल, जो मॉडल दिया गया, उस मॉडल को हम क्या कहते हैं, ओपेरॉन मॉडल कहते हैं। और ये किसके द्वारा दिया गया, तो एफ जैकब और जे मोनोद के द्वारा। जब आप क्वेश्चन बैंक को देखिएगा तो आप देखेंगे कि बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, बहुत बार क्वेश्चन इसको पूछा गया, बहुते बार। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को इतना बात याद रखना है। हो जाएगा, हो जाएगा, हाँ या ना बताइए। हाँ, बोलिए। तो अब यहाँ पर ओपेरॉन मॉडल इन्होंने दिया और उन्होंने कहा, है ना, इन्होंने कहा कि जो ओपेरॉन मॉडल है, ओपेरॉन मॉडल है जीनों का एक, एक समन्वित समूह है, मतलब जीन का ही एक समूह है। ठीक है, हाँ, समझ गए? तो कहिएगा सर ओपेरॉन मॉडल के अनुसार, कलर थोड़ा सा चेंज करके और तब लिखते हैं। बोलिएगा सर ओपेरॉन मॉडल के अनुसार ना, ये इसी में लिख देते हैं कि सर ओपेरॉन, ओपेरॉन, ओपेरॉन मॉडल के अनुसार, ओपेरॉन, ओपेरॉन मॉडल के अनुसार, ओपेरॉन मॉडल, मॉडल के अनुसार, ओपेरॉन मॉडल के अनुसार, ओपेरॉन मॉडल के अनुसार गलत हो गया ना जी। अरे क्या कहें, ये सर एफ जैकब, क्या मामा, जे मोनोद, एफ जैकब एवं जे मोनोद के अनुसार, जे मोनोद के अनुसार, अनुसार, जे मोनोद के अनुसार, ठीक है, अनुसार ओपेरॉन मॉडल, ओपेरॉन मॉडल, ओपेरॉन मॉडल जीनों का, ओपेरॉन मॉडल जीनों का समन्वित, समन्वित समूह है। सम, समन्वित, समन्वित बोलिएगा, समन्वित समूह है, समन्वित समूह, समूह है, समूह, सम्मिलित समूह है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप इतना बोलिएगा कि सम्मिलित समूह है। ठीक है बाबू, आइए 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट। क्या है सम्मिलित समूह है, आप बोलिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बोलिएगा यह एक सम्मिलित समूह है। ठीक है, समझेंगे, समझे, हाँ, जो किसी चयापचयी मार्ग, मार्ग की इकाई की तरह कार्य करता है। जो, जो बाबू क्या बोलिएगा, सम्मिलित समूह है जो चयापचयी, चया, चयापचयी, चयापचयी, जो चयापचयी मार्ग का, जो चयापचयी मार्ग, मार्ग का, मार्ग का इकाई, इकाई की तरह, इकाई की तरह कार्य करता है, इकाई की तरह, तरह कार्य, कार्य करता है। ठीक है, इकाई की तरह क्या करता है, इकाई की तरह कार्य, कार्य करता है, इकाई की तरह कार्य, कार्य करता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर इतना बात आप लोगों को शायद समझ में आ गया। यहाँ पर मैंने आप लोगों को इतना ही लिखा है, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपसे कहा, ठीक है, एफ जैकब और जे मोनोद नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है, तीनों जीन नियंत्रण संबंधी, जीन नियंत्रण संबंधी एक उन्होंने क्या दिया, एक है मॉडल दे दिया, एक मॉडल प्रस्तावित किया और उस मॉडल को
यानी ऑपेरॉन में कई तरह के ऑपेरॉन है, जैसे जैसे बाबू लैक ऑपेरॉन है ना, लैक ऑपेरॉन है। उसके बाद हीस ऑपेरॉन है, RA ऑपेरॉन है। ठीक है, तो ऐसे कई तरह के ऑपेरॉन आपको देखने को मिलेगा, है ना। लेकिन उसमें से आपको कुछ ऑपेरॉन के बारे में बेहतर तरीका से पढ़ना है। जैसे लैक ऑपेरॉन है ना, उसको आप लोगों को पढ़ना होगा। तो आप बोलेगा जी सर, तो हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, किसका, कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं ऑपेरॉन का। जैसे आपको बोलना है कि सर लैक ऑपेरॉन है, लैक लैक ऑपेरॉन है, ऑपेरॉन, ठीक है, हाँ, लैक ऑपेरॉन हो गया। ये लैक ऑपेरॉन भी आपको पढ़ना है। उसके बाद सर ट्रिप है, ट्रिप ऑपेरॉन है, ठीक है, ट्रिप है, ट्रिप ऑपेरॉन है, ट्रिप ऑपेरॉन हो गया, ठीक है। इसके अलावा बोले सर हीस ऑपेरॉन हो गया, हीस है, हीस ऑपेरॉन हो गया, ऑपेरॉन हो गया। मतलब ये ऑपेरॉन का क्या है कि सर ऑपेरॉन का ये उदाहरण है, इतने सारे चीज आप लोगों को दिए गए हैं, ठीक है, हाँ। वेल ऑपेरॉन हो गया, ए ऑपेरॉन हो गया, ये सब जो है इसमें आपको मिलेगा, ठीक है, हाँ। तो हीस ऑपेरॉन हो गया, वेल ऑपेरॉन भी लिख देते हैं वो, है ना, ये भी कई बार पूछा है, वेल ऑपेरॉन, वेल ऑपेरॉन हो गया, समझे कि नहीं समझे। ईटीसी डाल देते हैं, ठीक है, हाँ, ईटीसी डाल देते हैं। ये हो गया ऑपेरॉन। आया समझ में, आया समझ में, हाँ या ना बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर है, ठीक है जी। क्या नाम है, बलवंत बाबू, पढ़ लीजिए ना, ठीक से पढ़ लीजिए, क्या है दिक्कत है बताइए। हाँ, चलिए दीपक कुमार पूछ रहे हैं सर ऑपेरॉन क्या है, पहले आप ये समझा दीजिए, है ना। उसके बाद मॉडल बता दीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। अरे बाबू, मैंने आपसे यही बात कहा ना कि डीएनए का ये खंड है ना, जैसे डीएनए को आपने क्या किया, तोड़ लिया, क्या है। देखिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो सामने से नहीं दिख रही है, इसको हम लोग महसूस ही कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि कोई चीज है जो हम आपको दिखा करके समझा पाए, नहीं संभव है। मैंने आपसे कहा कि कोशिका के अंदर केंद्रक है और केंद्रक में डीएनए है। उस डीएनए से जो टूटा हुआ भाग है ना, टूटा हुआ का है खंड है, जिस पर कुछ जीन उपस्थित है ना, कुछ जीन उस पर क्या है, उपस्थित है। और वो सारे के सारे जीन एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। इकाई का मतलब हुआ कि एक साथ काम करता है, ठीक है, हाँ। और चयापचयी मार्ग का मतलब हुआ कि एक ही दिशा में काम करेगा, ठीक है। अब एक ही दिशा में क्या काम होगा, मैंने आपको शुरू से बताते आ रहे हैं। जैसे आपको अनुलेखन बताया मैंने, है ना, अनुलेखन में क्या हो रहा था, प्रोटीन संश्लेषण हो रहा था। आगे पढ़िएगा तो समझ में आएगा। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि कोई प्रोटीन
अपने से लिख लीजिएगा या समझ जाइएगा कि हाँ सर इसका मतलब क्या हुआ। तो यहाँ पर जैसे हम पहला नंबर पर लिखा है ना, प्रेरकीय प्रेरकीय ऑपेरॉन, प्रेरकीय ऑपेरॉन। ठीक है, तो क्या कहेंगे, प्रेरकीय जैसे बोलने से ही आ रहा है कि प्रेरक जो प्रेरणा देने का काम करे, है ना, जो क्या करे, जो अभिक्रिया को, जैसे केमिस्ट्री में चलेंगे तो जो अभिक्रिया को तेज कर दे। और यहाँ पर क्या बोलिएगा, यहाँ पर क्या बोलिएगा सर, संरचनात्मक जीनों को प्रोटीन संश्लेषण के लिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए प्रेरक का जो कार्य करेगा उसी को तो प्रेरक ऑपरेंड बोलेंगे या प्रेरकीय ऑपरेंड बोलेंगे। समझे कि नहीं सर। यहाँ पर क्या लिखिएगा, बोलिए सर, ऐसा ऑपरेंड, यहाँ लिखेंगे, बोलिएगा सर ऐसा ऑपरेंड, ऐसा ऑपरेंड है ना जो संरचनात्मक जीनों को, लिखेंगे ऐसा, ऐसा ऑपरेंड, ऑपरेंड जो जो संरचनात्मक जीनों को, संरचनात्मक जीनों को ना प्रोटीन संश्लेषण के लिए, प्रोटीन प्रोटीन संश्लेषण के लिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए, के लिए ना प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए प्रेरित करता है, प्रेरित है, प्रेरित करता करता है उसे, उसे क्या कहते हैं, रकीय ऑपेरॉन कहते हैं, रकीय ऑपेरॉन कहते हैं, रकीय ऑपेरॉन कहते हैं। आया समझ में। अब तो क्लियर हो गया होगा, बोलिए अब तो क्लियर हो गया होगा कि सर प्रेरकीय ऑपेरॉन हम कब बोलेंगे। बोलिए सर जब, है ना, जब कोई, है ना, जब कोई ऑपेरॉन, जब कोई ऑपेरॉन संरचनात्मक जीनों को, ठीक है, अभी संरचनात्मक जीन आपको हम नहीं बताए हैं, ठीक है, तो संरचनात्मक जीनों को क्या करे, प्रोटीन संश्लेषण के लिए प्रेरित करने का काम करे। ठीक है, तो ऑपेरॉन मॉडल, ऑपेरॉन मॉडल में प्रेरकीय ऑपेरॉन किसे बोलेंगे, जो प्रेरणा का काम करे। और मैंने आपको शुरू में लिखा है यहाँ पर लैक ऑपेरॉन है, क्या है, जैसे में क्या है, कैसे जैसे में, जैसे में लैक ऑपेरॉन। समझे कि नहीं समझे, बताइए, समझे कि नहीं समझे। हाँ बहुत बढ़िया, यहाँ लिख देते हैं, उदाहरण में क्या लिख देंगे, उदाहरण में लिखेंगे, उदाहरण में, उदाहरण बाबू लिखेंगे लैक ऑपेरॉन। ठीक है, हाँ, लैक, लैक ऑपेरॉन में, ऑपेरॉन में, लैक ऑपेरॉन में, ठीक है, ऑपेरॉन में लैक्टोज, लैक ऑपेरॉन में, लैक ऑपेरॉन में क्या हो जाएगा सर, लैक ऑपेरॉन में लैक्टोज, लैक, लैक्टोज। ठीक है, लैक ऑपेरॉन में लैक्टोज। और ये लैक्टोज क्या करता है, लैक्टोज जो है प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है किसको, संरचनात्मक जीन को। अब संरचनात्मक जीन कौन कौन है, तो संरचनात्मक जीन आप लोग पढ़िएगा, जेड है, वाई है और ए है। ठीक है, आगे हम आप लोगों को बताएंगे, आगे हम आप लोगों को बताएंगे। समझे कि नहीं, बताइए। तो क्या आप लोगों को इतना बात समझ में आया, हाँ या ना बताइए, क्या आप लोगों को इतना बात समझ में आया, यस या नो एक बार लिख दीजिए जी, एक बार आप लोग लिखिए यस या नो। ठीक है, चलिए बहुत, ठीक है, हाँ तो वही हाल होगा। देगा कि ये ऑपेरॉन है, अब निरोधक ऑपेरॉन मतलब जो क्या करे, जैसे संरचनात्मक जीनों को प्रोटीन संश्लेषण को अवरुद्ध करे, है ना, उसको निरोधक बोलेंगे। अभी हम निरोधक पर बात नहीं करेंगे, ठीक है, निरोधक पर अभी हम बात नहीं करेंगे, बढ़े आगे, बोलिए। अब हम आपको लेके चलते हैं कि लैक ऑपेरॉन में ना, लैक ऑपेरॉन में जो जीन पाए जाते हैं, है ना, जीन पाए जाते हैं वो कौन कौन से जीन हैं। जैसे मैंने शुरू में क्या लिखाया था, क्या लिखाया था कि डीएनए का वह खंड, डीएनए का वह खंड जिस पर कुछ जीन उपस्थित होते हैं, कुछ जीन क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, और वह एक साथ इकाई के रूप में कार्य करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑपेरॉन बोलते हैं। लैक ऑपेरॉन क्या होता है, जहां पर लैक्टोज होगा उसे लैक ऑपेरॉन बोलेंगे, यानी प्रेरकीय ऑपेरॉन को लैक ऑपेरॉन कहते हैं। आ जाइए अब यहाँ पर
थोड़ा सा एक हेडिंग बनाइए जिसमें हम जानेंगे कि कौन कौन से जीन उपस्थित होते हैं, यानी लैक ऑपेरॉन में पाए जाने वाले या लैक ऑपेरॉन में उपस्थित जीन कौन कौन से हैं, हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। लिखिए, यहाँ पर लिखेंगे कि लैक ऑपेरॉन में, ठीक है जी जी, लैक लैक ऑपेरॉन में, लैक ऑपेरॉन में, लैक ऑपेरॉन में उपस्थित जीन, लैक ऑपेरॉन में उपस्थित, लैक ऑपेरॉन में उपस्थित जीन, लैक ऑपेरॉन में उपस्थित जीन, ठीक है। आइए समझते हैं। बोलिए सर, लैक ऑपेरॉन में है ना 4 तरह के जीन उपस्थित होते हैं और आपसे चारों जो है ना पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चारों पूछे जाते हैं विथ फंक्शन, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, चारों का नाम लिख देते हैं, ठीक है। लैक ऑपेरॉन में कौन कौन से जीन उपस्थित है, ठीक है, समझ गए। नहीं नहीं, निरोधक ऑपेरॉन को आपको खुद से नहीं लिखना है, रुक जाइए, अभी निरोधक को अभी रोक दीजिए। अभी हम लैक ऑपेरॉन चला रहे हैं, है ना, लैक ऑपेरॉन चला रहे हैं, मतलब हम अभी प्रेरकीय ऑपेरॉन को चला रहे हैं। अभी निरोधक रुक जाइए, निरोधक से सवाल नहीं पूछेगा। अभी यहाँ पर आइए, पहले चारों को लिखिए आप लोग, है ना। बोलिए सर, एक जो है ना गुरु जी, एक है नियंत्रक, नियंत्रक जीन, नियंत्रक, नियंत्रक जीन, ठीक है, नियंत्रक, नियंत्रक जीन, ठीक है। अब देखिए, चार मैंने लिखा है, अच्छा चारों चारों लिख देते हैं पहले, एक के साथ लिख दे चारों, चारों एक साथ लिख ले। लैक ऑपेरॉन में उपस्थित जो जीन होते हैं उसमें उसमें लैक ऑपेरॉन है, सॉरी नियामक, क्या हम कर रहे हैं जी, बताइए। अरे, नियंत्रक नहीं है, नियामक जीन है, रेगुलेटरी जीन, नियामक क्या होगा, बोलिए, नियामक जीन है, नियामक, नियामक जीन है, ठीक है, नियामक जीन है। रेगुलेटरी जीन, रेगु रेगुलेटरी, रेगुलेटरी जीन, रेगुलेटरी, रेगुलेटरी जीन बाबा है इसमें ठीक है। और दूसरे नंबर पर क्या है, जैसा दूसरे नंबर पर यहाँ पर क्या बोलिएगा, दूसरे नंबर पर क्या बोलिएगा, प्रमोटर, ठीक है। हाँ, दूसरे नंबर पर क्या बोलिएगा, बोलिए जल्दी से। हाँ, प्रमोटर जीन है, प्रमोटर, प्रमोटर, प्रमोटर जीन, ठीक है, प्रमोटर जीन। प्रमोटर को हम क्या कहेंगे, प्रमोटर ही कहेंगे, हाँ, प्रोमोटर, 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 हाँ प्रोमोटर, ठीक है, प्रमोटर, प्रोमोटर, प्रोमोटर जीन, प्रोमोटर जीन। और उसके बाद बोलिएगा ऑपरेटर जीन। 3 नंबर में क्या होगा, ऑपरेटर जीन, ऑपरेटर, ऑपरेटर जीन, ऑपरेटर, ऑपरेटर, ऑपरेटर जीन, ठीक है। और 4 नंबर में लिखिएगा संरचनात्मक जीन, संरचनात्मक, संरचनात्मक जीन, ठीक है, स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल जीन। तो कितने तरह के जीन हो गए बताइए, लैक ऑपेरॉन में, लैक ऑपेरॉन में कितने प्रकार के जीन पाए जाते हैं, या लैक ऑपेरॉन में उपस्थित जीन कौन कौन से हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। और ये चारों ऑप्शन अगर रहेगा, चार को कैसे रहेगा, तीन को रहेगा और ऑल ऑफ एबव दिया रहेगा, तो ऑल ऑफ एबव के साथ जाएंगे, ठीक है, हाँ, ऑल ऑफ एबव के साथ जाएंगे। अब हमें एक एक करके पढ़ना है, जैसे हम रेगुलेटरी जीन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब नियामक जीन के बारे में पढ़ेंगे पहले। तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं 1 नंबर से, है ना। हम 1 नंबर से शुरुआत करने जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नियामक जीन होगा सर, नियामक जीन, हाँ लिख दिया नियामक, हाँ पहले नियंत्रक लिखे थे जी ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ओके, शुरू करें यहाँ से। कोई दिक्कत कोई परेशानी बताइए, नहीं ना, नहीं ना जी, बोलिए। हम्म, चलिए ठीक है, ऑब्जेक्टिव आ चुका है और ऑब्जेक्टिव भी हम आपको करा करके ही जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा लैक ऑफ में उपस्थित जीन, अब एक एक करके समझते हैं। आइए, सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं पहला नंबर में, है ना, नियामक जीन। 1 नंबर में था ना जी, नियामक, नियामक, नियामक जीन, ठीक है, हाँ, रेगू, रेगुलेटरी जीन, रेगुलेटरी जीन, ठीक है, नियामक जीन यानी रेगुलेटरी जीन। अब सबसे पहले यहाँ पर आपको समझना है कि रेगुलेटरी जो जीन है ना, रेगुलेटरी जो जीन है ये क्या है और ये क्या करता है। मैंने आप लोगों से शुरू में ही कहा है कि एक तो सवाल आप लोगों से ये पूछा जाएगा, ठीक है, कि
ठीक है, समझ गए। और आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर में देखते हैं। 2 नंबर में कहते हैं कि ऑपरेटर है ठीक है, आइए तो ऑपरेटर प्रमोटर, अब कब आएगा ऑपरेटर, प्रमोटर जी, ठीक है, प्रमोटर जी। बोलिएगा कि प्रमोटर यह जो है ऑपेरॉन मॉडल का शुरुआती बिंदु होता है, शुरुआती बोलिए या आप प्रारंभिक बोलिए, एक ही बात हुआ। तो बोलेंगे कि यह जिन ऑपेरॉन का, ऑपेरॉन का आरंभिक बिंदु होता है, ठीक है, हाँ, यह, यहाँ लिखेंगे कि यह ऑपेरॉन का, ऑपेरॉन, ऑपेरॉन का आरंभिक बिंदु होता है, आरंभिक है, आरंभिक है बिंदु होता है, बिंदु, बिंदु होता है, आरंभिक बिंदु होता है, ठीक है। शुरुआती बिंदु बोलिए या आरंभिक बिंदु बोलिए, एक ही बात हुआ, ठीक है, हाँ, एक ही बात हुआ। तो बोलिएगा सर यह ऑपेरॉन का आरंभिक बिंदु होता है, ठीक है, जहां आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा रहता है, ठीक है, हाँ, ठीक है। ऑपेरॉन प्रारंभिक बिंदु होता है जहां, जहां आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा रहता है, जुड़ा, जुड़ा रहता है, आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा रहता है। एक लाइन में आपको इसको इतना याद रखना है, समझे। पहला चीज, एक ऑपेरॉन का आरंभिक बिंदु कौन सा होता है, या ऑपेरॉन का प्रारंभिक बिंदु कौन सा होता है, तो बोलिएगा सर प्रमोटर होता है, ठीक है, हाँ। आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज कहाँ जुड़ता है, कहाँ जुड़ता है, तो बोलिए सर आरएनए पॉलीमरेज जो है ना, वह प्रमोटर से जुड़ता है, ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया, समझ गए। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि पहला जीन नियामक जीन, दूसरा जीन जिसका नाम है प्रमोटर, जिसका नाम क्या है, प्रमोटर है, ठीक है, हाँ, समझ गए, बहुत बढ़िया, क्लियर। अब इसमें एक दो लाइन और भी अगर आपको ऐड करना है, तो आपने यहाँ जब देख लिया आरएनए पॉलीमरेज को, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज क्या होगा, ठीक है, हाँ, और जब वही रेगुलेटरी के साथ जुड़ेगा, यह संरचनात्मक है, संरचनात्मक कि संरचनात्मक जीन संरचनात्मक है ना, जो क्या किया, दमनकारी प्रोटीन का संश्लेषण किया, ठीक है। सीधा सवाल आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि निम्नलिखित में से या दमनकारी प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो आपका आंसर होगा रेगुलेटरी जीन या नियामक जीन। दूसरा सवाल पूछा जाएगा ऑपेरॉन मॉडल में, ऑपेरॉन मॉडल में, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज किससे जुड़ा होता है, आपका आंसर आएगा प्रमोटर जीन से, किसे, प्रमोटर जीन से आएगा, समझेंगे नहीं समझे। अब आइए आगे चलते हैं और दो जीनों को समझते हैं, बाकी के जो दो जीन है उसको समझते हैं। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, हाँ या ना बता दीजिए। आइए अगर क्लियर हो गया तो आ जाइए यहाँ पर, अब हम लिखते हैं ऑपरेटर जी, 3 नंबर था ना जी, 3 नंबर था ना, आइए तीसरा नंबर लिखेगा ऑपरेटर जी, ऑपरेटर, ऑपे, ऑपरेटर, ऑप, ऑपरेटर, ऑपरेटर जी, ऑपरेटर जी, ठीक है। अब देखिए जो ऑपरेटर जीन है बाबू, ठीक है, संरचनात्मक जीन के प्रोटीन संश्लेषण का क्या करेगा, नियमन करेगा। अब कहिएगा तो संरचनात्मक आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कि ऑपरेटर या यह जीन, यह, यह, यह संरचनात्मक, संरचनात्मक, संरचनात्मक जीन, यह संरचनात्मक जीन के प्रोटीन संश्लेषण, यह संरचनात्मक जीन, जीन के प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण का नियमन करता है, नियमन, नियमन करता है, करता है, ठीक है। संरचनात्मक जीन के प्रोटीन संश्लेषण का क्या करेगा, नियमन करेगा, ठीक है। एक लाइन में आपको इतना याद रखना है, समझ गए, हाँ ठीक है, समझे कि नहीं समझे। मतलब ये है कि ऑपरेटर डिसाइड करेगा, जैसे आप लोग ना पढ़े हैं, जैसे मान लीजिए कि आप ऑपरेटर के एग्जाम्पल कहाँ ले लीजिए बताइए, जैसे आप लोग सुने होंगे कि कोई मशीन है ना, कोई मशीन है जिसको ऑपरेट कर रहा है कोई, ना कोई क्या कर रहा है, उसको कोई ऑपरेट कर रहा है, तो आप लोग सुने होंगे कि ऑपरेटर जो होता है ना, हाँ, अच्छा ऑपरेटर ऐसे लिखेंगे, कोई जो ऑपरेटर होता है उसको क्या करता है, ऑपरेट करता है, तो या तो उसको चलाएगा या उसको क्या करेगा, उसे बंद कर देगा। तो वैसे ही यहाँ पर है, मैंने लिखा कि यह संरचनात्मक जीन के प्रोटीन संश्लेषण का नियमन करता है ना, क्या करता है, नियमन करता है। यह, यह रेगुलेटरी अणु के साथ जुड़कर, यह, यह रेगुलेटरी अणु के साथ जुड़कर, रेगुलेटरी अणु कहाँ है बताइए, बोले सर रेगुलेटरी यहाँ पर है, नियामक जीन, तो यह नियामक जीन के साथ जुड़कर है ना, या तो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को शुरू करता है,
या रिप्रेशर के साथ जुड़ करके प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को रोक देता है। ये दो बात आप लोगों को अगर याद हो गया, ये दो बात अगर याद हो गया तो आप जो है ऑपरेटर को समझ जाइएगा। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि यह ऑपरेटर जो है अगर अगर बाबू नियामक नियामक यानी रेगुलेटरी जीन के साथ जुड़ गया तो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होगी, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होगी। और अगर वह रिप्रेशर के साथ जुड़ा तो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को क्या करेगा। आया समझ में, आया समझ में कि नहीं आया बताइए। हाँ सर डीजे ऑपरेटर समझा दीजिए। हाँ वही वाली बात है, डीजे ऑपरेटर है ना, डीजे ऑपरेटर उसको ऑपरेट कर रहा है। वैसे ही बाबू क्या क्या कर रहा है, प्रोटीन संश्लेषण को ऑपरेट कर रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये अगर रेगुलेटरी यानी नियामक के साथ जुड़ा तो प्रोटीन संश्लेषण होगा, अगर रिप्रेशर के साथ जुड़ा तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। आया समझ में। तो मैं यही बात लिखने जा रहा हूँ, देखिएगा यह नियमन करता है, यह नियामक नियामक यह नियामक जीन के साथ जुड़कर जुड़कर प्रोटीन संश्लेषण प्रोटीन संश्लेषण प्रोटीन संश्लेषण शुरू करता है, शुरू शुरू करता है, प्रोटीन संश्लेषण शुरू शुरू करता है। ठीक है, तथा रिप्रेशर 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 ना के साथ जुड़कर रिप्रेशर के साथ जुड़कर है ना प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया प्रोटीन प्रोटीन संश्लेषण प्रोटीन संश्लेषण ना वो क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण को बंद कर देता है, संश्लेषण प्रोटीन संश्लेषण को बंद बंद कर देता है, बंद कर देता है। ठीक है, आया समझ में। ऑब्जेक्टिव जब हम कराएंगे तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जब रिप्रेशर के साथ जुड़ेगा तो बंद होगा और जब नियामक यानी रेगुलेटरी के साथ जुड़ेगा तो चालू होगा। ठीक है, समझ गए समझ गए। हाँ डीजे कैसे स्टार्ट होगा, डीजे कैसे चलेगा, बोलेगा सर जी किसके साथ जुड़ना है, किसके साथ जुड़ना है, बोलेगा सर ये जब जुड़ेगा नियामक के साथ डीजे स्टार्ट। ठीक है, रिप्रेशर के साथ जुड़ेगा डीजे बंद। आ जाइए। हाँ अब मन में सवाल आप लोगों का चलेगा कि रिप्रेशर क्या है, बट हम बताएंगे, अभी रुक जाइए है ना, अभी रुक जाइए, पहले चौथा नंबर बता देने दीजिए। ठीक है, हाँ चौथा नंबर पहले हम आप लोगों को बता देंगे और तब रिप्रेशर पर आएंगे। चलिए आप लोगों का ऑब्जेक्टिव इसमें हम ये कर देते हैं। ठीक है, ताकि ऑब्जेक्टिव को क्लियर करा दें। ओके ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर बाबू अब आप लोगों का यहाँ ऑब्जेक्टिव आ चुका है। सबसे पहले यहाँ पर चार जो जीन है उन चारों जीनों को आप लोग समझ लिए। अब थोड़ा सा संरचनात्मक जीन पर आ जाइए, चौथा नंबर में, चौथा नंबर में संरचनात्मक है ना जी, आ जाइए। तो यहाँ पर जब हम संरचनात्मक की बात करते हैं ध्यान से देखिएगा, मेन खेला यहीं पर है। चौथा नंबर में, चौथा नंबर में देखिए संरचनात्मक संरचनात्मक जीन क्या हो जाएगा, संरचनात्मक जीन यानी स्ट्रक्चर जीन। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो संरचनात्मक जीन है, ठीक है, तो क्या बोलिएगा कि यह प्रोटीन संश्लेषण से सीधे तौर पर संबंधित है। ठीक है, डायरेक्ट जो है सीधे तौर पर कौन संबंधित है प्रोटीन संश्लेषण के लिए, तो संरचनात्मक जीन है। ठीक है, तो बोलिएगा कि संरचनात्मक जीन संरचनात्मक संरचनात्मक जीन जीन संरचनात्मक जीन सीधे तौर पर सीधे सीधे तौर पर प्रोटीन संश्लेषण प्रोटीन प्रोटीन संश्लेषण प्रोटीन संश्लेषण प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है, से संबंधित प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित संबंधित है। मतलब डायरेक्ट कौन प्रोटीन संश्लेषण करेगा, तो यही करेगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे बताइए, समझे कि नहीं समझे बताइए। हाँ हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। लास्ट में आप ये कह सकते हैं कि इसके द्वारा ही है ना एमआरएनए ना एमआरएनए और पुनः प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन के एमिनो और का क्रम निर्धारित होता है। एक लाइन अगर चाहते हैं लिखना तो लिख सकते हैं। ठीक है, इसके द्वारा ही इससे के इसके द्वारा ही ना इसके द्वारा ही एमआरएनए, ठीक है, एमआरएनए 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 है ना, एमआरएनए एवं एमआरएनए एवं पुनः प्रोटीन संश्लेषण पुनः पुनः प्रोटीन प्रोटीन संश्लेषण पुनः प्रोटीन संश्लेषण संश्लेषण पुनः प्रोटीन संश्लेषण का का क्रम निर्धारित होता है। ठीक है, हाँ चलिए, प्रोटीन संश्लेषण का क्रम निर्धारित होता है, का क्रम
क्रम निर्धारित होता है, निर्धारित 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 होता है। चलिए, अगर आपने इसको लिख लिया, अगर आपने इसको लिख लिया तो एक बार आप हमें जल्दी से बता दीजिए कि हाँ सर हमने लिख लिया, ताकि हम फिर से एक बार आपको इन चारों चारों जीन को अच्छा से समझाएंगे। ठीक है, एक बार अच्छा से फिर से हम आप लोगों को रिकॉल कराएंगे ताकि आपको चीजें याद हो जाए। ठीक है, अगर आपने लिख लिया तो एक बार दिल वाला इमोजी भेज दीजिए। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं और एक एक करके चीजों को समझाते हैं। आइए, सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या कहा, मैंने आप लोगों को कहा कि ये 4 प्रकार के जीन हैं जो लैक ऑपेरॉन पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के हैं, चारों का नाम यहाँ पर है, चारों का नाम यहाँ पर है। सबसे पहला जो है नियामक की बात हम किए थे, जो दमनकारी प्रोटीन का संश्लेषण करता है, दमनकारी प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो यहाँ पर रेगुलेटरी जीन बोलिए या दमनकारी बोलिए, यही बात यहाँ पर हम लिखे हैं कि नियामक जीन मतलब नियामक जीन दमनकारी प्रोटीन का संश्लेषण करता है, इसे हम लैक आई भी कहते हैं, इसे नहीं याद रखिएगा तो चलेगा। प्रोमोटर जीन में मैंने कहा कि यह ऑपेरॉन का आरंभिक बिंदु होता है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा रहता है। यह संरचनात्मक जीन के अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन को आरंभ करता है तथा एमआरएनए के निर्माण को नियंत्रित करता है ना, एमआरएनए के निर्माण को क्या करता है, नियंत्रित करता है। आगे जो है यहाँ पर ऑपरेटर से ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, यह संरचनात्मक है, संरचनात्मक जीन के प्रोटीन संश्लेषण का नियमन करता है। यह डिसाइड करेगा कि प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होगी या नहीं होगी। अगर ये जा करके इसके साथ जुड़ रहा है, बोलेगा सर ये अगर जा करके बाबू, अगर अगर जा करके इसके साथ जुड़ा, नियामक के साथ जुड़ा, यह नियामक के साथ जुड़ा तो प्रोटीन संश्लेषण होगा, अगर रिप्रेशर के साथ जुड़ा तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया संरचनात्मक जीन। ठीक है, यह संरचनात्मक जीन सीधे तौर पर, है ना, कैसे संरचनात्मक जीन जो है सीधे तौर पर प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित होता है। इसके द्वारा ही एमआरएनए एवं पुनः प्रोटीन प्रोटीन संश्लेषण का क्रम निर्धारित होता है। अब सबसे ज्यादा सवाल आपसे ये पूछा जाएगा यहाँ से संरचनात्मक जीन से कि अब संरचनात्मक जीन में, है ना, हाँ, इस संरचनात्मक है ना, संरचनात्मक जीन में कौन कौन से जीन पाए जाते हैं? कैसा संरचनात्मक है, जीन में भी जीन है, हाँ बिल्कुल है। तो यहाँ पर हम एक हेडिंग बनाएंगे कि संरचनात्मक जीन में पाए जाने वाले जो जीन है वो कौन है, लैक जेड है, लैक वाई है और लैक ई है। यही से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए समझ लीजिए फटाफट। ठीक है, पहले आप यहाँ लिख लीजिए एक हेडिंग कि संरचनात्मक 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 जीन है ना में पाए जाने वाले जीन। अब इस जीन के ऊपर भी जीन मिल गया आगे से। ठीक है, 3 गो जीन याद रखना है आपको, 3 गो जीन आपको याद रखना है। बोलिएगा सर कौन कौन, पहला आपको याद रखना है एक नंबर में आपको याद रखना है कि लैक है, लैक वाई है। अब अंग्रेजी में लिखे चाहे हिंदी में लिखे, बात एक ही है ना, बात एक ही है, हम अंग्रेजी में लिख देते हैं, आसान रहेगा। ठीक है, LAC लैक है, लैक जो है जेड है, पहले जेड लिख देते हैं। बी नंबर में लिखिएगा लैक, लैक वाई हो गया, और सी नंबर में लिखिएगा लैक ए, लैक लैक ए। ठीक है, लैक ए। ठीक है, ये 3 तरह के क्या हो जाएंगे, 3 तरह के जीन हो जाएंगे। आया समझ में। अब एक बात समझिए, अब यहाँ से जो सवाल पूछे जाते हैं वो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं इनसे कि ये जो लैक जेड है ना, लैक जेड है, ये क्या काम करता है। ठीक है, हाँ, तो बोलेगा यह बीटा ग्लैक्टोसिडेट को क्या करता है, कोड करता है। ठीक है, हाँ, ये क्या करेगा, बोलेगा सर यह जो जेड है, यह बीटा लिखेंगे, यह बीटा बीटा ग्लैक्टो, यह बीटा ग्लैक्टो ग्लैक्टो बीटा गैलेक्टो ग्लैक्टो एसिड ग्लैक्टो ग्लैक्टोसिडेज ग्लैक्टोसिडेज ग्लैक्टोसिडेज, यह बीटा ग्लैक्टोसिडेज को क्या करता है, कोड करता है, कोड कोड करता है। ठीक है, तो ये पहला हो गया। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताइए बीटा ग्लैक्टोसिडेज को कौन कोड करता है, बताइए। तो बोलिएगा सर लैक लैक जेड करता है, समझ गए, हाँ समझ गए ना, लैक जेड करता है। लेकिन अगर सवाल पूछा जाए कि लैक वाई किसको कोड करता है बताइए, तो बोलेगा परमीएज को कोड करता है। किसको कोड करता है, परमीएज को कोड करता है। तो बोलेगा सर यह यह परमीएज को यह यह पर परमीएज यह परमीएज को कोड करता है, कोड कोड करता है, समझे, ये किसको कोड करता है, परमीएज को कोड करता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि लैक ए किसको कोड करता है, जरा बता दीजिए, लैक ए किसको कोड करता है, तो बोलेगा सर
एसिटिलेज को कोड करता है, ट्रांस एसिटिलेज को कोड करता है। यानी यह जो है, यह ट्रांस ट्रांस एसिटिलेज, एसिटिलेज, एसिटिलेज को, ट्रांस एसिटिलेज को कोड करता है, को कोड करता है, को कोड करता है, कोड करता है। आया समझ में? तो ये तीनों जो हमने लैग लिखा है, लैग जेड, लैग वाई और लैग ए, इन तीनों से सवाल पूछे गए हैं, इन तीनों से सवाल पूछे गए हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, आया समझ में? इस तरह से आपको ये तीनों चीजें बाबू आपको याद रखना है, ठीक है। ये है ऑपेरॉन मॉडल की पूरी कहानी, कि ऑपेरॉन मॉडल एफ जैकब और जे मोनोद के द्वारा 1961 में दिया गया। ऑपेरॉन मॉडल का संबंध किससे है? तो बोलेगा सर जीन के रेगुलेशन से है, जीन के रेगुलेशन से इसका संबंध है। लैक ऑपेरॉन कई तरह के होते हैं, है ना, कई तरह के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो बोलेगा सर लैक ऑपेरॉन भी है, ट्रिप ऑपेरॉन भी है, और इस ऑपेरॉन है, वेल ऑपेरॉन है, आदि आदि ऑपेरॉन है। लेकिन हमें ज्यादा करके किस पर काम करना है? दो पर काम करना है, लैक ऑपेरॉन पर, जिसे हम प्रेरणीय ऑपेरॉन कहते हैं। उसके बाद निरोधक ऑपेरॉन, जिसमें हम टिप्टो ऑपेरॉन की बात करेंगे, समझे कि नहीं समझे? उसके बाद आपको बताना है कि लैक ऑपेरॉन में कौन कौन से जीन है। तो चार को जीन को याद रखना है। पहला जीन का नाम है रेगुलेटरी जीन, जिसे हम नियामक जीन कहते हैं। दूसरा नंबर आपको बताया प्रमोटर जीन, है ना। तीसरा नंबर बताया ऑपरेटर, और चौथा नंबर बताया संरचनात्मक। संरचनात्मक जीन में भी जीन है जिसको हम लैक जेड बोलते हैं, लैक वाई बोलते हैं और लैक ए बोलते हैं। अब आपको इसका फंक्शन भी याद रखना है। बाकी अगर सब कुछ समझ में आया तो एक बार आप लोग जो है, एक बार आप लोग दिल वाला इमोजी भेज दीजिए, है ना, ताकि हम समझ पाए कि आपको समझ में आया, और फिर जो है हम ऑब्जेक्टिव कराते हैं और बेहतर तरीका से चीजों को समझाते हैं, ठीक है। रिप्रेशर बता दीजिए, हाँ रिप्रेशर है यहाँ पर, हम बताएंगे जी। रिप्रेशर बताने के बाद ही आएंगे। ये रिप्रेशर हम पहले से लेकर के आए, हमको पता था आप लोगों को होगा डाउट। ये देखिए रिप्रेशर, ये देखिए रिप्रेशर, है ना। हाँ, यहाँ देखिए लैक ऑपेरॉन में रिप्रेशर, लैक ऑपेरॉन में रिप्रेशर, रिप्रेशर एक नियामक प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है? एक नियामक प्रोटीन है, जो नियामक जीन द्वारा बनता है। यह ऑपरेटर से जुड़कर, अभी बताए ना, ऑपरेटर से जुड़ करके संरचनात्मक जीनों, जैसे जेड हो गया, वाई हो गया, ए हो गया, ये अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन को क्या करता है? रोक देता है। यही बात मुझे बताना था कि जब ये ऑपरेटर के साथ जुड़ेगा, ये ऑपरेटर के साथ जुड़ेगा तो क्या होगा, क्या होगा? प्रोटीन संश्लेषण क्रिया रुक जाएगी, ठीक है। हाँ, और जब वही रेगुलेटरी के साथ जुड़ेगा तो बढ़ जाएगा। इसको खाली याद रखना, ऑब्जेक्टिव बनाना है ना इस पर। इस रिप्रेशर से खाली आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है, आपसे नहीं पूछेगा रिप्रेशर क्या है ना, नहीं पूछेगा। हाँ,
जल्दी में लगाइए तो फटाफट। देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं, कितना सही हो पाता है। चलिए, गुरुजी चैप्टर 2 का वन शॉट कब कराइएगा? अब आप लोग बताइए कि हम कब करा दें। बोलिए, आप लोग ये डिसाइड कीजिए कि हम वन शॉट कब करा लें।